आज की इस वीडियो में हम OES मोबाइल ऐप के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि OES मोबाइल ऐप में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपने ऑलरेडी OES मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किया हुआ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में तो OES मोबाइल ऐप को ओपन कीजिए, देन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड देकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ ही सेकेंड में आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें OES मोबाइल ऐप के लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करने के लिए बोलेगा। वहाँ पर दो ऑप्शन होगा, कैंसिल एंड अपडेट। सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक कर देना। अपडेट पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर अपडेट का ऑप्शन होगा जिस पर क्लिक करके आप OES मोबाइल ऐप के लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, OES मोबाइल ऐप को लॉगिन करने के बाद वहां पर अपडेट करने का पॉपअप आपको तभी आएगा जब आपने OES मोबाइल ऐप के ऑटो अपडेट ऑप्शन को इनेबल किया होगा। अगर आपने इनेबल नहीं किया है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अगर आपको OES मोबाइल ऐप लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर अपडेट करने का पॉपअप या ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर आ जाइए। आप डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद OES ऑफिशियल जो हमारा मोबाइल ऐप का नेम है उसको आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद वो ऐप आपके सामने आ जाएगा। आपने इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पर आपको अपडेट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अपडेट पर क्लिक करके आप OES मोबाइल ऐप को वहाँ से भी यानी कि प्ले स्टोर से डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा तो 3 डॉट पर क्लिक करके ऑटो अपडेट ऑप्शन अगर आपका इनेबल नहीं है तो उसको आप इनेबल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी लेटेस्ट वर्जन उपलब्ध होगा तो आपको डैशबोर्ड पर ही अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपडेट कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, तो इस प्रकार से आप मोबाइल ऐप को अपडेट कर सकते हैं, मतलब लेटेस्ट वर्जन को आप अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक OES मोबाइल ऐप को इंस्टॉल ही नहीं किया है लेकिन इंस्टॉल करके यूज करना चाहते हैं तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, फिर भी प्रोसेस को अगेन रिपीट कर देता हूं कि ब्राउजर के थ्रू, क्रोम ब्राउजर हो या फिर गूगल ब्राउजर हो, उसके थ्रू अपने इकोसिस्टम को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर ही थोड़ा सा नीचे आइएगा, वहां पर आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट होते ही वहां पर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आप OES मोबाइल ऐप को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप OES मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं। तो चेंजेस को देखने के लिए OES मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद यानी कि लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करने के बाद उसके एक एक फीचर को चेक कीजिए, एक एक ऑप्शन को चेक कीजिए, उसमें आपको कुछ चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। तो OES मोबाइल ऐप को अपडेट करने के बाद मैंने उसके हर एक फीचर को चेक किया, एक एक ऑप्शन को चेक किया। चेक करने के बाद 2-3 चेंजेस मुझे दिखाई दिए हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर सबसे पहले मैं ऐप सेटिंग्स की बात करूं, ऐप सेटिंग्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अगर हम OES मोबाइल ऐप को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद होम पेज पर ही सबसे ऊपर राइट साइड में प्रोफाइल का आइकन दिखाई देता है जिस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही सभी ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। उसमें से एक ऑप्शन रहता है ऐप सेटिंग्स का। तो अगर आप इस समय यानी कि OES मोबाइल ऐप के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के बाद, अपडेट करने के बाद अगर आप ऐप सेटिंग को चेक करते हैं तो उसमें आपको केवल चेंज पासवर्ड का ही ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब OES मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था तो आप सभी जानते होंगे कि ऐप सेटिंग में 2 ऑप्शन था, पहला चेंज पासवर्ड, दूसरा डिलीट ऑप्शन। राइट, ये 2 ऑप्शन वहां पे था, डिलीट अकाउंट का और दूसरा चेंज पासवर्ड का। तो इस समय अगर आप चेंज करेंगे, अपडेट करने के बाद चेक करेंगे तो वहां पर आपको चेंज पासवर्ड का ही ऑप्शन दिखाई देगा। डिलीट ऑप्शन को OES मोबाइल ऐप से रिमूव कर दिया गया है। तो ये हम सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि OES मोबाइल ऐप से डिलीट ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोग डरे हुए थे कि अगर मैं बाय मिस्टेक इस पर क्लिक कर दूं तो कहीं मेरा अकाउंट डिलीट ना हो जाए। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑप्शन ही OES मोबाइल ऐप से रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें तो मार्केट प्लेस के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए हमें मार्केट प्लेस में जाना होता है। तो स्टार्टिंग में जब OES मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था तो उस समय अगर हम OES मोबाइल ऐप के थ्रू मार्केट प्लेस में जाते थे ओकर को परचेज करने के रिगार्डिंग तो वहां पर पे विथ कार्ड का ऑप्शन एक्टिव नहीं था। लेकिन इस समय अगर आपने OES मोबाइल ऐप को अपडेट कर लिया है तो अपडेट करने के बाद जब आप OES मोबाइल ऐप को लॉगिन करने के बाद OES मोबाइल ऐप के मार्केट प्लेस में जाएंगे तो
वहाँ पर आपको पे विथ कार्ड एंड पे विथ क्रिप्टो ये दोनों ऑप्शन आपको एक्टिव हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार से आप ब्राउजर के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, देन मार्केट प्लेस में जाते हैं होकर को परचेज करने के लिए, सभी ऑप्शंस आपको वहाँ पे नजर आते हैं। सेम इसी प्रकार आपको अगर आप ओएस मोबाइल ऐप को लॉगिन करके मार्केट प्लेस में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको पे विथ कार्ड पे विथ क्रिप्टो का ऑप्शन नजर आएगा। जब आप गेट नाउ पे क्लिक करेंगे ओकन को परचेज करने के रिगार्डिंग, तो सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आएगा। सब्सक्राइब नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर सभी डिटेल जैसे कि ऑफर क्या है, डिस्काउंट क्या है, वो सभी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, प्राइस कितना है, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। इसके अलावा पे विथ कार्ड की रिगार्डिंग वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या अदर ऑप्शंस भी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको कैप्चा कोड भी फिल करने का ऑप्शन नजर आएगा। तो जब आप कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जब आप कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने पेमेंट पेज भी ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको कार्ड का डिटेल्स इंटर करना होता है, फिल करना होता है, फिल करके आपको पे नाउ पे क्लिक करना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से आप ब्राउजर के थ्रू वो कार्ड को परचेज करने का प्रोसेस करते हैं, सेम इसी प्रकार आपको ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप इसको चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में ये ऑप्शन यानी कि पे विथ कार्ड का ऑप्शन एक्टिव नहीं था, लेकिन इस समय एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा अगर हम कैप्चा फील्ड की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप सभी जानते हैं कि एफिलिएट लिंक में या फिर onpassive.com पर अगर हम वहां पर कोई कस्टमर न्यू पर्सन वहां पे आता है, विजिट करता है और रजिस्टर पर क्लिक करता है, तो वहां पर कैप्चा कोड इंटर करने का ऑप्शन ऐड हो चुका है। तो सेम इसी प्रकार से यस्टरडे मैंने चेक किया था ओएस मोबाइल ऐप को, तो वहाँ पर मैंने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया था, तो वहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस समय अगर मैंने अपडेट किया, आपने अपडेट किया है, तो जब आप इस समय चेक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सभी जानते हैं कि ओएस मोबाइल ऐप का जब लॉगिन पेज ओपन होता है तो वहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन होता है। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पर ओपन हो जाता है फ्रेंड्स। वहाँ पे रेफरल कोड के थ्रू हम किसी भी न्यू पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करते समय, मतलब इस मोबाइल ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कैप्चा कोड फिल करना कंपलसरी है। तो ओएस मोबाइल ऐप को अपडेट करने के बाद जब ओएस मोबाइल ऐप के हर एक फीचर, हर एक ऑप्शंस को मैंने चेक किया, तो चेक करते समय 2-3 चेंजेस मुझे दिखाई दिए थे, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा आप खुद भी हर एक फीचर, हर एक ऑप्शंस को चेक कीजिएगा, हो सकता है आपको कुछ और भी चेंजेस दिखाई दे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि ओएस मोबाइल ऐप के रिगार्डिंग, अपडेट करने के रिगार्डिंग। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स, सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।